जब हम भारत माता की जय लगा के हिंदू मुस्लिम करके और लोगों को डरा कर अपना काम चलाते रहे, आज उन लोगों को दिखने लगा है कि उनके घर में चावल नहीं है, दाल नहीं है, आटा नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली के देने के लिए बिल के लिए पैसे नहीं है, बेरोजगारी है, बच्चे सड़क पर खड़े हैं, स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। तो लेकिन भाजपा का तो ये कहना है कि हम फ्री राशन दे रहे हैं और स्टार्टअप्स जैसे बहुत से ऐसे योजनाएं लेकर आए हैं। हाँ, तो आप रुड़की में मुझे बता दीजिए, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार का आप डाटा निकलवा लीजिए कितने स्टार्टअप उन्होंने खड़े किए हैं। उत्तराखंड में सबमिट किया है उन्होंने, उद्योगपतियों को बुलाया है, सेमिनार किया है और लोगों को और युवाओं को बहकाने का काम किया है। उससे एक भी रोजगार यहाँ नहीं मिला है, ना कोई नई कंपनी लगी है, ना कोई नया अस्पताल बना है, ना कोई स्कूल बना है। नया स्टार्टअप क्या खड़ा किया है? कोई भी स्टार्टअप नहीं खड़ा किया है। हाँ, उन्होंने एक काम जरूर किया है, जो पुराने फैक्ट्रियाँ थी या ऑफिस थे उनको ज़बरदस्ती रजिस्टर्ड कराने का काम किया है। पुराने ही जो ऑलरेडी चल रहे थे उनको ही दिखाकर उन्होंने वही खड़ा किया है और बाकी फर्जीवाड़े के अलावा कुछ नहीं किया है। तो ऐसा मतलब मान सकते हैं कि जो ये वोटिंग परसेंटेज कम हुई है तो इसमें सिर्फ बीजेपी की वोटिंग परसेंटेज कम हो, ऐसा तो मतलब अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है और पार्टीज की भी कम हुई हो। 95% जो लोग 14 और 19 में मोदी जी को चुन चुके थे, आज वो श्रम के मारे मार्केट में नहीं निकल पाए, मतलब वोट डालने के लिए नहीं निकल पाए और उन्होंने एक तरह से मोदी जी को खुद अपने आप रिजेक्ट कर दिया। वो कहीं और वोट देना नहीं चाहते होंगे, इसलिए वो घर से नहीं निकले और उन्होंने ही वोट कम डाला है और हमारे लोगों ने तो जितना वोट डाल सकते थे उतना डाला है। तो आप कह रहे हैं कि कहीं और वोट नहीं देना चाह रहे होंगे, मतलब मोदी जी से परेशान हो गए हैं, बीजेपी से परेशान हो गए हैं, लेकिन और कोई पार्टी उन्हें नजर नहीं आ रही है कि जो उनसे अच्छा काम कर सके। कांग्रेस भी नहीं? नहीं, कांग्रेस उनको सपोर्ट उन लोगों ने किया है, लेकिन उनका जो दिल है, उनका दिल अभी घुसा हुआ है मोदी जी में कह लो या रामलला में कह लो। या आदमी जब सोचता है ना कोई गलत काम करता तो आदमी एक बार मुंह तो छिपाता ही है। तो उन लोगों का मुंह छिपाने वाली बात कह दें हम या शर्म वाली बात कह दें, उसके बहुत सारे लोग मतलब रूप निकल सकते हैं, लेकिन कारण यही है कि वो लोग शर्म के मारो वोट डालने नहीं गए हैं। ये पूरे हरिद्वार लोकसभा में 14 विधानसभा हैं, तो इनमें से आपको कौन सी विधानसभा ऐसी लगती है कि जो कांग्रेस के लिए वीक रही होगी या कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रही होगी, वहाँ से वोट सबसे ज़्यादा डले होंगे? देखिए, जो रुड़की ब्लॉक है यहाँ जैसे भगवानपुर है, हमारा कलियर है, झबरेड़ा है, मंगलौर है, खानपुर है और इधर जवालापुर है, लक्सर है। इन सभी जगह से हम जीत कर निकलेंगे। यहाँ पे हम कहीं नहीं हारेंगे। मतलब जहाँ जहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं या बीएसपी के विधायक हैं वहाँ से कांग्रेस को लीड मिल सकती है, और बाकी जैसे बाकी विधानसभाएं डोईवाला, धर्मपुर, ऋषिकेश जो पहाड़ों की है, वहाँ पे कांग्रेस को मजबूती से नहीं देख पा रहे हैं। वहाँ का मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं वहाँ पे कमेंट करना इतना वो नहीं कर सकता, क्योंकि हमने इस क्षेत्र में काम किया है, इसलिए मुझे यहाँ की ज़्यादा जानकारी। लेकिन हमें डोईवाला वीरेंद्र रावत जी पिछले लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बहुत वर्क किया था डोईवाला में, और उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क किया हुआ है, मतलब पर्सनल वीरेंद्र रावत जी ने। तो इसलिए वहाँ से भी हमें उम्मीद है कि उन्होंने जो वर्क किया है उसका लाभ वहाँ मिलेगा उनको। जो ये कांग्रेस के 5 विधायक हैं, झबरेड़ा से जैसे वीरेंद्र जाती जी हैं, भगवानपुर से ममता राकेश जी हैं और ज्वालापुर से रवि बहादुर जी हैं और हरिद्वार ग्रामीण से अनुपमा रावत जी हैं, तो ये सब जो 5 विधानसभा है कांग्रेस की ही विधानसभा है, तो क्या लगता है यहाँ पर से कितने परसेंटेज वोट से कांग्रेस आगे आएगी और बीजेपी कितने परसेंट से पीछे रहेगी? यहाँ पे 10 या 15% का मार्जिन हम लेके चलेंगे। 10 या 15%। और जैसे कि बीजेपी का ये नारा है इस बार 400 पार, इस बार 5 लाख पार, तो क्या लगता है जैसे वोटिंग परसेंटेज कम हुई है तो वो आंकड़ा छू पाएंगे? हाँ, उसमें से एक अभी जो 400 पार का उन्होंने नारा दिया है, अब उन्होंने किस चीज़ को माध्यम मान के 400 पार दिया है,
ईवीएम में सेटिंग करके उन्होंने 400 पार का नारा दिया है, या कौन सा गणित उन्होंने लगाया है जो चुनाव आयोग ने आचार संहिता भी नहीं लगाई थी, उन्होंने 400 पार का नारा दे दिया था। वो कौन सा उनके पास समीकरण था, कौन सा नहीं, ये मतलब वही कि हमेशा जो चोर की नज़र जो है चोरी पे रहती है, तो वो तो 400 पार हुआ है। और जैसे मार्केट में कोई भी चीज़ लेने जाएंगे कि वो मोल भाव के इस तरह 400 पार 400 पार, अब वो खुद 140 से 150 में सिमट जाएंगे। 400 पार तो बहुत दूर की बात है। चलिए, हरिद्वार लोकसभा का रिजल्ट जो भी आएगा वो तो सबके सामने आएगा, हम सबको आपको भी पता चलेगा, हम सबको भी दिखाएंगे। लेकिन हरिद्वार लोकसभा के बाद एक चुनाव और आने वाला है, नगर निकाय का चुनाव। तो इस बार ऐसा अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि हरिद्वार रुड़की नगर निगम की जो सीट है वो ओबीसी हो सकती है। तो अगर ये सीट ओबीसी होती है तो क्या आप दावेदारी करेंगे? नहीं, हम कोई दावेदारी नहीं करेंगे। पार्टी जिसको भी चुनाव लड़ाएगी, तन मन धन हर तरह से हम उस कैंडिडेट, उस आदमी को जिताने का कार्य करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। और ये विषय हरिद्वार लोकसभा चुनाव का विषय जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक जारी ही रहने वाला है, और रिजल्ट आने के बाद क्या होता है वो भी आप सबको पता चलेगा। तो इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, इस इंटरव्यू को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और आज हमारे साथ मुकेश सैनी जी यहाँ पर मौजूद थे, और जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप दी न्यूज़ वाला नेटवर्क का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और हमेशा आप इसी तरह कार्य करते रहें, आपका चैनल रात दुगनी दिन चौगुना वो तरक्की करें। धन्यवाद सर।